ब्रेक के बाद अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट पर बढ़ता तनाव अब अमेरिका और ईरान के बीच टकराव को खतरनाक मोड़ पर ले जा रहा है। एक तरफ ट्रंप की आत्मसमर्पण की धमकी है तो दूसरी तरफ ईरान ने जवाबी कार्रवाई की खुली चेतावनी दे दी है। इस बीच ओमान के जरिए बातचीत की कोशिशें जारी हैं, लेकिन समुद्री मार्ग पर तनाव लगातार बढ़ रहा है। तो क्या हॉर्मुज स्ट्रेट अब अमेरिका ईरान टकराव का अगला बड़ा युद्ध क्षेत्र बनने वाला है? आइए इस पर आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। एक तरफ अमेरिका की सीधी धमकी है तो दूसरी ओर ईरान का सख्त जवाबी तेवर और बीच में फंसा है दुनिया का एक अहम समुद्री मार्ग हॉर्मुज स्ट्रेट। जून में हुए अस्थायी समझौते की मियाद खत्म हो चुकी है, लेकिन पिछले 60 दिनों में जमीनी हकीकत बिल्कुल नहीं बदली। तो अब दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर दबाव बढ़ाने का नया सिलसिला शुरू कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी है। सोशल मीडिया पर ट्रंप ने ईरान से कहा कि आत्मसमर्पण का सफेद झंडा फहराएं। ईरान के हॉर्मुज स्ट्रेट पर ओमान के साथ सहमति बनने के ऐलान के एक दिन बाद राष्ट्रपति ने ओमान को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि अगर ओमान अमेरिका और ईरान के बीच समझौते के रास्ते में आता है तो अमेरिका उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। उधर ईरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। IRGC ने कहा है कि ईरान की अब तक की कोशिश रक्षात्मक थी, लेकिन आगे कार्रवाई आक्रामक रूप भी ले सकती है। यानी ईरान संकेत दे रहा है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो जवाब सिर्फ बचाव तक सीमित नहीं रहेगा। IRGC ने दुश्मनों को रणनीतिक सरप्राइज के लिए तैयार रहने की भी चेतावनी दी है। IRGC ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका ईरान के नागरिक बुनियादी ढांचों पर हमला करता है तो अमेरिकी और क्षेत्रीय सहयोगियों के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। इसमें ऊर्जा नेटवर्क, पावर प्लांट, इंटरनेट से जुड़े सिस्टम शामिल हो सकते हैं। ईरान को आशंका है कि अमेरिका हॉर्मुज पर सीधे नियंत्रण की कोशिश कर सकता है, इसलिए ईरान ने दक्षिणी इलाकों और रणनीतिक द्वीपों की सुरक्षा बढ़ा दी है। इनमें कार्ग द्वीप बेहद महत्वपूर्ण है, जहां ईरान के अहम तेल निर्यात टर्मिनल मौजूद हैं। ईरानी सेना ने साफ कहा है कि अगर अमेरिकी सैनिक ईरानी इलाके में उतरते हैं तो उन्हें निशाना बनाया जाएगा। इस पूरे संकट में ओमान की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। ओमान लंबे समय से अमेरिका और ईरान के बीच संवाद का एक महत्वपूर्ण माध्यम रहा है। फिलहाल ओमान और ईरान हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही को लेकर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ईरान के मुताबिक बातचीत में कानूनी और तकनीकी जटिलताएं हैं। कई पक्ष इस प्रक्रिया में शामिल हैं और ईरान का आरोप है कि कुछ ताकतें जानबूझकर इसे नाकाम करना चाहती हैं। यानी हॉर्मुज को खोलना सिर्फ सैन्य फैसला नहीं, अब ये एक बड़ा कूटनीतिक और रणनीतिक सौदा भी बन चुका है। हॉर्मुज में बढ़ते तनाव के बीच एक जहाज को अज्ञात प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाने की खबर है। हमले में जहाज की इंजन रूम को नुकसान पहुंचा है, जबकि क्रू का एक सदस्य हताहत हुआ है। संजय भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, SIS JNU से विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। संजय जी, इस मामले की अगर बात करें तो प्रेसिडेंट ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि ईरान से कह रहे हैं कि सरेंडर करो। ईरान कह रहा है कि अभी तक तो हम डिफेंसिव कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन आगे ऐसा होगा तो हम ऑफेंसिव कार्रवाई भी करेंगे। तो कहाँ ये मामला कहाँ तक पहुंचा है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के आप? निश्चित रूप से देखिए, ईरान का जो पोस्चरिंग है, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम फुल ऑफेंसिव मूड में हैं और और पूरा मिलिट्री पोस्चरिंग ईरान कर रहा है। देखिए, ये बात मान के चलिए कि दोनों, चाहे वो इजराइल है या US है, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर काफ़ी समय से, लेकिन इससे ज़्यादा लग रहा है कि वॉक युद्ध ज़्यादा अभी तो की वार्ता और बातों का युद्ध ज़्यादा चल रहा है। लेकिन ये बात मान के चलिए कि स्थिति बहुत नाजुक हो गई है और क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, उसको लेके एक दीर्घकालीन एक रणनीति दोनों ही पक्ष तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। जहां पर ईरान पोस्चरिंग कर रहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उस पर ईरान का एकाधिकार है, और अगर हम नेगोशिएट करेंगे, जो क्लॉज 5 की बात कर रहे हैं वो MOU में हुआ था, तो क्लॉज 5 में साफ साफ कह रहे हैं कि हम ओमान के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका इस बात के लिए कहता है कि नहीं, कोई ऐसा क्लॉज नहीं है कि ये ओमान और ईरान के बीच की बात है। ये जो टेरिटरी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो अमेरिकन टेरिटरी हो चुकी है और ना अमेरिका का एकाधिकार होगा, क्योंकि ये जो दीर्घकालिक इसके प्रभाव बहुत पड़ेंगे। अगर ईरान का दबदबा रहता है, ईरान एकाधिकार रखता है,
तो निश्चित रूप से जो पूरा जियोपॉलिटिक्स है, जो एक तरीके से एक चौक पॉइंट है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इसका प्रभाव दूसरे जो बेब मंदार पे भी पड़ेगा और आप ये मान के चलिए कि मलक्का स्ट्रेट पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो तुर्क का इक्का ईरान बनाना चाहता है उसको अमेरिका चाहता नहीं है, लेकिन हालात और ज़्यादा गंभीर होते जा रहे हैं कि जिस तरीके से वेसल्स पे अटैक हो रहे हैं, 2 वेसल्स पे अटैक हुआ, एक नाविक मारा भी गया, उधर हूती का अटैक सऊदी अरबिया पे हुआ है, यूएई पर अटैक हो रहा है। तो ये पूरे गल्फ को इसमें समेटे जा रहा है, इस युद्ध में इन्वॉल्व करता जा रहा है। और अमेरिका ये दावा कर रहा है कि अभी तक जो उनकी मिसाइल्स और ड्रोन बनाने की जो फैक्ट्री है वो हम सब डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, अभी तक जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो बचा कुचा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए अब अमेरिका कह रहा है कि अब ईरान को सरेंडर कर देना चाहिए। और इस सब के बीच ओमान को भी कहीं ना कहीं अमेरिका ने धमकी दी है। बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए, तो बातें साफ साफ है कि जो अमेरिकन अपना जो बेसिस हैं और अमेरिका के जो पिवटल स्टेट्स हैं, चाहे वो सऊदी अरबिया है, यूएई है, जहाँ जो बहरीन है, कतर है, ये सब देशों पर अगर सीधा सीधा ये अमेरिका स्टैंड नहीं लेगा तो इसका जो अपना प्रभुत्व है मिडिल ईस्ट में, वो उसका प्रभुत्व एक चैलेंज होगा और वो अमेरिका के लिए इसके दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेंगे कि उसकी जो सुपरमेसी का जो दावा करते हैं वो कमजोर पड़ जाएगा। तो निश्चित रूप से अमेरिका ओमान के साथ साथ बाकी देशों को भी पूरा कोहर्सिव टेक्नोलॉजी के माध्यम से दबाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि अमेरिका कह रहा है कि हम आईआरजी से नेगोशिएशन कर रहे हैं, आईआरजी कह रहे हैं कि नहीं, हमारा कोई डिस्कशंस नहीं हो रहा है। अमेरिका कह रहा है कि हम कतर और पाकिस्तान वाला वो कोई अब चैनल डिस्कशंस का नहीं रहा, यानी कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है, जो डिप्लोमेटिक संजय जी, यहाँ पर एक गंभीर सवाल आपसे मैं जानना चाहता हूँ। जो एक नया डेवलपमेंट हुआ है वो ये हुआ है कि इस इलाके के जो ट्रेड रूट हैं वो जिस तरह से डिस्टर्ब हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हालांकि रूस की ओर से ये बयान आया है कि जो आर्कटिक में नॉर्दर्न रूट हैं उन पर कहीं ना कहीं अब काम शुरू किया जा रहा है। चीन, दक्षिण कोरिया या भारत का भी उन्होंने नाम लिया है। इस तरह के जो देश हैं उस रूट को डेवलप करने के लिए कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका क्या प्रभाव कहा जा सकता है इसको? नहीं, निश्चित रूप से इसका देखिए, पहले से ही रशिया तो बहुत पहले से काम कर रहा है। जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर का जो प्रोजेक्ट है वो पूरा ईरान से जोड़ते हुए जो अरबियन सी और भारत से जोड़ता है और आगे सेंट्रल एशिया, बेलारूस और रशिया तक उसको कनेक्ट करता है। तो एक नया रूट तैयार करने की बात करें। दूसरा जो आप ये जो साउथ चाइना, ईस्ट चाइना और साउथ चाइना सी से होते हुए मलक्का स्टेट होते हुए एक नया रूट पे भी काम हो रहा है। तो ये बात मान के चलिए कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, वो आर्कटिक में वहां पर रूट डेवलप करने की। आर्कटिक में भी वो वहां पे वो भी एक उसको पाइपलाइन के माध्यम से उसको क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये बात मान के चलिए कि जो यूएई है, इजराइल है, ये भी यूरोप से जोड़ने के लिए अल्टरनेटिव पाइपलाइन का काम कर रहे हैं कि ये डिपेंडेंसी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे है, बेब मंदार पे, डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के। ठीक है संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।